हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं वीके सिंह आप सभी का मैं वीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का आप लोगों का सेशन रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस का फिफ्थ सेशन। और इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बेसिक से एडवांस के लिए जितने भी सवाल क्रिएटिव होंगे। ये पूरा का पूरा सेशन में एक चीज़ बता दूँ, एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस रहने वाला है। और बेसिक हम क्यों पढ़ते हैं मैं एक चीज़ बताऊँ आपको। अगर इतने परसेंट मार्क्स लेकर आने हैं तो आप बेशक ट्रैक के पीछे जा सकते हैं, लेकिन आपको 70 से 100% के बीच में मार्क्स लेकर आने हैं तो आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। बिना बेसिक के यहाँ पर कुछ होगा नहीं, क्योंकि ट्रैक मोड से केवल और केवल इतने ही सवाल निकल सकते हैं। हो सकते हैं 100 सवाल में से आप 60 सवाल ट्रैक से निकाल दें, लेकिन अगर आप 60 से ऊपर जा रहे हैं तो आपका बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं एक चीज और बता दूं कि जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक कोई पेपर क्लियर आप नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा चैनल डेडिकेट है फॉर बेसिक के लिए। बेसिक से कितना एडवांस तक जाते हैं और एसएससी के जितने भी सवाल हैं, चाहे वो मेंस हो, चाहे सीपीओ प्री हो, चाहे सीजीएल प्री हो, जितने भी आपके एसएससी के सवाल हैं, चाहे सीडीएस हो, ये पूरा का पूरा कंपाइलेशन होता है क्वेश्चनों का। ये सारे के सारे इन पेपरों में आए हुए सवाल होते हैं। तो इससे पहले अपन लोग प्रॉफिट एंड लॉस के 4 सेशन करा चुके हैं, वो आप देख ही चुके होंगे। कितना बेसिक से अपन लोग स्टार्टिंग में जाते हैं। सेकंड सेशन हमारा बेईमान दुकानदार का था, काफ़ी अच्छा सेशन रहा है। और बेईमान दुकानदारी से जितने भी सवाल बनते हैं वो हमने करा दिए। उन सेशनों को भी आप जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में उसका सारा का सारा डेटा दिया हुआ है। वो बिना किसी देरी के मैं आता हूँ पहले सवाल पर। तो देखेंगे कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ। तो आपके लिए ये है कि अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, प्लस माइनस इस कारण लगाया है क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो ऐड करना है और लॉस हुआ तो आपको क्या करना है। अगर आप यहाँ से क्या निकालें, फर्स्ट प्राइस निकालें, तो आपके लिए ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अगर आपसे कोई कहता है कि मैं बिना फॉर्मूला फ्री मैथ कराता हूँ, तो जनाब उससे बस ये पूछ लीजिए कि सीपी और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बिना फॉर्मूले के आप निकालेंगे कैसे। देखो, हो सकता है वो बोले कि ये बेसिक बात है, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है मैथ में कॉमन सेंस जैसा। क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा कुछ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है। क्योंकि मैथ को मोस्टली लोग सरल क्यों बताते हैं, क्योंकि इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो देखेंगे, पहला सवाल मैं 2 तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। आपको जो तरीका समझ में आए वो आप कर लीजिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप दूसरे तरीके को ज़्यादा फोकस करें। मैं पहला तरीका बस आपके लिए बता रहा हूँ कि आप उससे और किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो, ये बोल रहा है कि 5 वस्तुओं में से प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस समान है। क्या समान है? सीपी समान है। उसने पहली वस्तु को 10% के लाभ पर, दूसरे वस्तु को 5% के लाभ पर, तीसरे को 15 के, चौथे को 10 के और पांचवे को इतने। तो मैं कह रहा हूं कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, कुछ भी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए चाहे 100 मान लीजिए। 100 से करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, वो तो एक्स से भी जाएगा। तो देखो, CP1 सबका क्या हो गया, 100 हो गया। CP सबका क्या होगा, 100 हो गया। तो 5 वस्तुओं का CP, टोटल CP कितना हो चुका है आपका, 5 × 100, तो आपका टोटल CP हो चुका है 500। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि पहले वस्तु को उसने किस पे बेचा, 10% के लाभ पर। अब देखो, जब CP पे आप प्रॉफिट या लॉस देके आप क्या निकालते हैं, सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो SP1 में जहां से निकाल लूँ तो देखो, 100 की वस्तु थी, 10% के लाभ पर बेच दी, तो कितने की बेच दी, 110 की। SP2 निकालू मैं जहां से, 100 की वस्तु 5% के लाभ पर बेची, तो 100 की वस्तु 105 की बेची होगी। SP3 में निकालू यहाँ से, तो 100 की वस्तु 15% के लाभ पर बेच दी, तो कितने की बेच दी, 115 की। SP4 में निकालूं तो चौथी वस्तु 10% के लाभ पर बेची, तो 110 की बेच दी होगी। मैं SP5 यहाँ से निकालने जाऊं, 100 की वस्तु 5% की हानि का मतलब 95 में बेच दी होगी। तो ये हो गया मेरा टोटल SP। तो देखेंगे 100 100 100 100 100, तो ये तो देखो 500 तो हो ही चुका है। ठीक है जी। तो प्लस मैं टोटल क्या निकाल रहा हूँ, यहाँ से टोटल SP निकाल रहा हूँ। तो 100 100 100 100 हो गया। तो देखो, ये 5 मैंने इसको दे दिया, तो यहाँ से बचा 105। तो 5 और 5 हो गया 10, और 10 20, और ये हो गया 35। तो ये हो चुका है आपका 535। 535 आपका क्या आ चुका है, टोटल SP आ चुका है। अब देखो, कितने की वस्तु थी, 500 की 5 वस्तु थी, और वो कितने में आपने बेच दी, 535 में बेच दी। देखो, आपका CP क्या था, 500 था, और SP क्या आ चुका है आपका
टोटल एसपी और टोटल सीपी में निकाल रहा हूँ यहाँ से। टोटल एसपी और टोटल सीपी निकालने के बाद मैंने यहाँ से टोटल एसपी और टोटल सीपी निकाल लिया, तो मेरा टोटल एसपी कितना आ गया 535 आ गया। तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ, देखो जब भी आप प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो देखो प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी माइनस सीपी, जब आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से, जब भी आपको प्रॉफिट होगा अपॉन में आप 100 कर देते हैं, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज। तो 535 सॉरी सीपी पर कैलकुलेट करेंगे हमेशा 500 अपॉन 500। तो यहाँ से क्या हो गया आपका 35 अपॉन 500, परसेंटेज के लिए आप 100 लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 100। तो ये हो गया आपका 7% का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या हो चुका है आपका 7% का प्रॉफिट हो चुका है। तो इस प्रकार से ये सवाल ऐसे बनाएंगे आप एनसीईआरटी से। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल आपको डायरेक्ट कैसे बनाना है, तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे तो उसके लिए थोड़ी सी मेरे को जगह चाहिए, और मैं थोड़ा सा यहाँ पर इतना सा यहाँ पर केवल और केवल इतना सा ही जगह कर रहा हूँ। इस सवाल को इतनी जगह में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है जी, क्योंकि पेपर में आपको ऐसे नहीं बनाना है, पेपर में इस प्रकार से बनाना। देखो पहले वस्तु को किस पर मिलेगा, इसने 10% के लाभ पर, तो मैंने +10 कर लिया। दूसरे वस्तु को 5% के लाभ पर +5 कर लिया। तीसरे को 15% के लाभ पर, चौथे को 10% के लाभ पर, और जो हानि हुई है वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी। और टोटल मेरे पास कितनी वस्तु है, मेरे पास 5 वस्तु है, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या हो गया जी 15 दूनी 30 और ये 40 में से 5 गया, तो 35 अपॉन 5 करेंगे तो ये आ गया आपका 7% का प्रॉफिट। अगर ये नेगेटिव आता तो ये लॉस हो जाता। पेपर में आपको डायरेक्ट इस प्रकार से करना है। क्यों करना है, देखो सीपी जब इक्वल है तो वो सारे के साथ इक्वल ऐड होगा, और फिर से वो सब्ट्रैक्ट होगा, फिर से वो वहीं के वहीं रह जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि अंतर कितने का क्रिएट हुआ, 35 का ही तो हुआ, 35 का ही तो हुआ। अपन लोग 35 का अंतर निकाल रहे हैं सीधा, जो परसेंटेज का जी 500 आ रहा है, इससे 2 जीरो कट रहा है, तो अल्टीमेट 3500 में हम 5 का ही तो डिवाइड कर रहे हैं, तो 7% आ रहा है। तो ऐसे ही आपको डायरेक्ट कैसे करना है, डायरेक्ट इस प्रकार से करना है जो ये सवाल हुआ है, डायरेक्ट इस प्रकार से आपको करना है। देखेंगे नेक्स्ट सवाल। अब इस सवाल को आप डायरेक्ट करने की जरूर कोशिश करेंगे, जहाँ कहीं भी बैठे आप डायरेक्ट इस सवाल को जरूर करें। तो देखो 5 वस्तुओं का सेकंड सवाल है, ये 5 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु का ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किस पर रहने वाला है, वो आप लोगों का सीपी सेम है। उसने पहले वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा, तो पहले वस्तु को इसने किस पर बेच दिया, 15% के लाभ पर बेच दिया। दूसरे वस्तु को 25% की हानि पर मैंने घटा दिया। तीसरे वस्तु को 15% के लाभ पर फिर मैंने जोड़ दिया। शेष वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचेगी, उसे कुल पर कितने का लाभ हो, 7% का लाभ हो। तो देखो 5 वस्तुएं, 5 वस्तुओं पर 7% का लाभ लेगा, तो मेरे को टोटल कितना चाहिए, 35 चाहिए, ठीक है जी। मेरे पास आ कितना चुका है यहाँ से, तो आप देखेंगे 30, और ये मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया। तो मेरे को टोटल 35 लेकर आना है, मेरे पास 5 आ चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा है, रिमेनिंग मेरे को कितना लेना है, 35 में से मैं 5 घटा दूं तो मेरे को वही 30% और लेकर आना है। मैं हिंदी में बात करूं 30 मेरे को और चाहिए। तो देखेंगे कि 1 2 3 वस्तु मैं बेच चुका हूं, तो मेरे को वस्तु कितनी और बेचनी है, कितनी और बेचनी है, तो आप कहेंगे जी 2 और बेचनी है। तो 2 वस्तु और बेचनी है, और मेरे को प्रॉफिट कितना चाहिए, 15% का, तो मैं ईच को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचूंगा, 15% के प्रॉफिट पर बेचूंगा। तो उसे कुल पर कब 7% का लाभ होगा कि शेष वस्तु को वो कितने परसेंट के लाभ पर बेचेगा, 15% के लाभ पर बेचेगा। तो ये तरीका आप समझ सकते हैं, और बड़ी आसानी के साथ इसे आप सॉल्व करेंगे। तीसरा सवाल है कि 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का सीपी इक्वल है। पूरा का पूरा सेशन सीपी इक्वल पर ही रहेगा। पहले वस्तु को 10% के लाभ पर बेच दिया, दूसरे वस्तु को 20% के लाभ पर बेच दिया, तीसरे वस्तु को 30% के लाभ पर बेच दिया, चौथे वस्तु को 15% की हानि पर बेच दिया। तो चौथे वस्तु को 15% की हानि पर बेच दिया। शेष 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को कितने पर बेचेगी, उसे टोटल पर कितने का लाभ होना चाहिए, 25 का लाभ होना चाहिए। तो 25, देखो मेरे को टोटल पर कितना चाहिए, 25 के 150 चाहिए, ठीक है जी। मेरे को टोटल पर कितना चाहिए, 25 के 150 चाहिए। मेरे पास आ कितना चुका है, देखो 30 और 30 60 माइनस 15, मैं बोलूँ मेरे पास कितना आ चुका है जी, 45 आ चुका है पॉजिटिव का। चाहिए कितना था, 150 चाहिए था, आ कितना चुका है, 45 आ चुका है। तो रिमेनिंग मेरे को लाना कितना बाकी है, रिमेनिंग है 150 में से मैं 45 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 105। अब मैं वस्तु कितनी बेच चुका हूँ, 1 आर्टिकल, 2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल, 4 आर्टिकल, टोटल मेरे पास कितने आर्टिकल है, 6। तो रिमेनिंग कितने बचे, 2। जो 105 आना है वो कितने आर्टिकल बेच कर लेकर आना है मेरे को, 2। तो मैं ईच को कितने परसेंट के लाभ पर बेचूंगा, 51.5% के प्रॉफिट पर बेचूंगा। तो ईच आर्टिकल को मैं कितने पर सोल्ड करूंगा, 51.5 के
सॉरी 52.5 के प्रॉफिट पर मैं सोल्ड करूंगा, तो ईच आर्टिकल मेरे को इतने परसेंट ज़्यादा बेचना पड़ेगा जब मेरे को इतने का लाभ हो। देखो नेक्स्ट सवाल, काफी इसी प्रकार के खूबसूरत से सवाल हैं। एक दुकानदार 30 वस्तुओं से प्रत्येक को 150 रुपये में खरीदता है। देखो अब इसने क्या कर दिया कि जब प्राइस दे दिया कि वो प्रत्येक वस्तु को कितने में खरीद रहा है, 150 में खरीद रहा है, लेकिन आपको प्राइस का यहाँ पर कोई यूज करना ही नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि प्राइस देकर आप सवाल को अननेसेसरी लॉन्ग कर देंगे, लेकिन आप इतने बुद्धिमान हैं कि सवाल अननेसेसरी लॉन्ग आपको नहीं करना। तो देखो 30 वस्तु खरीदी उसने, टोटल कितने आर्टिकल खरीदे 30, प्रत्येक कितने का खरीदा 150 का। चलो बाद में बात करते हैं 150 से। वह पहले 16 वस्तु को 15% के लाभ पर बेच दिया, वह शेष वस्तुओं को 30% के लाभ पर बेच दिया, तो उसे कुल पर कितने का लाभ या हानि हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि इसने पहले 16 आर्टिकल कितने के लाभ पर बेचे, 15% के लाभ पर बेचे, तो यहां से आप कितना ले लेंगे, 225 में 240 हो जाएगा, टोटल कितना आ गया यहां से आपका प्रॉफिट 240 का हो चुका है। अब ये कह रहा है कि 30 में से 16 जा चुके हैं, तो कितने बचे मेरे पास, 14 बचे। 14 आर्टिकल कितने के लाभ पर बेचे, 30 के लाभ पर, 14 तिया 4200, तो मेरे को यहां से लाभ कितने का हो गया 420 का। तो टोटल प्रॉफिट कितने का हो चुका है मेरे को, टोटल प्रॉफिट हो चुका है 6620 का। ठीक है जी, मेरे को टोटल प्रॉफिट कितने का हो चुका है 6620 का हो चुका है। अब ये कह रहा है कि पूरे पर कितने का लाभ या हानि हुआ, तो 6620 का लाभ मेरे को कितने आर्टिकलों पर हुआ, 30 आर्टिकलों पर हुआ, तो पूरे पर मेरे को कितने परसेंट का लाभ हो गया जी, 22% का लाभ हो गया। देखो ये 150 देकर आपको सवाल में गुमराह करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप गुमराह नहीं होना है, आपको इसी प्रकार के सवाल करने हैं। देखो 150 लेकर भी ये सवाल हो जाएगा, लेकिन 150 आपके लिए अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देगी। वो कैसे बढ़ा देगी मैं आपको बता दूं कि देखो 30 का गुणा आप 150 से करेंगे तो ये टोटल सीपी आएगा, फिर प्रत्येक आर्टिकल को आप कितने का लेंगे, 150 के लेंगे, फिर आपको यहाँ पर 150 चिपकाना पड़ेगा, फिर ये पूरा का पूरा, फिर से अंतर तो आपका 22 ही आना है। तो आप इस प्रकार से भी सवाल को करेंगे, लेकिन मैं इसे नहीं अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ा रहा हूँ। तो एक दुकानदार ने 20 वस्तु खरीदा, कितने पर, 46 रुपये इधर से खरीदता है, 8 वस्तुओं को 10% के लाभ पर। बस मेरे को 8 वस्तु कितने के लाभ पर 10%, तो मेरे को टोटल कितना प्रॉफिट हो गया, यहाँ से टोटल आ गया मेरा 80। शेष वस्तु को कितने के लाभ पर बेचेगी, उसे कुल पर कितने का लाभ होना चाहिए 16 का। अब देखो टोटल पर वो कितने का प्रॉफिट ले रहा है, टोटल प्रॉफिट कितने का ले रहा है, 20 वस्तु बेचकर 16 का प्रॉफिट ले रहा है, तो मैं बोलूँ 320 का प्रॉफिट चाहिए उसे, पूरा 320 का प्रॉफिट चाहिए। मेरे पास आ कितने का आ चुका है, 80 का आ चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा है मेरे पास, रिमेनिंग बच रहा है मेरे पास 240। अब देखो 240 प्रॉफिट कैसे पे लेगा, देखो 20 वस्तु में से 16 8 वस्तु तो वो बेच चुका है, तो रिमेनिंग कितना वस्तु बचा, आर्टिकल कितना बचा, 12 आर्टिकल बचा, तो 220 का लाभ कितने आर्टिकलों में लेगा, 12 आर्टिकलों में लेगा, तो ईच को वो कितने परसेंट के लाभ पर बेचेगा, 20% के लाभ पर बेचेगा। तो देखो ये 48 अननेसेसरी है आपके पेपर में, इससे अगर आप सवाल करेंगे तो धोखा हो जाएगा। देखो धोखा का मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपको सेकंडों में सॉल्व करना है उसे आप मिनटों में ले लेंगे, और पेपर में आपको पता है कि इतना टाइम नहीं होता। अब देखेंगे नेक्स्ट, एक दुकानदार 8400 रुपये में कुछ वस्तु खरीदता है, उसने नहीं बताया कि कितनी वस्तु खरीदा है, उसने बस केवल पैसे बता दिया। उसने कुल वस्तु का 3/5 15% के लाभ पर बेच दिया, शेष को कितने परसेंट के लाभ पर बेचेगी, उसे कुल पर 20% का लाभ हो। अब काफी स्टूडेंट थोड़े से शौक हो जाते हैं कि इसने जब आर्टिकल दिया ही नहीं है तो हम निकालेंगे ऐसे, लेकिन उसने एक चीज दिया है कि 3/5, उसने कुल वस्तु का 3/5, देखो कुल वस्तु का 3/5, देखो ये तो हो गया कुल, बेच कितना दिया, बेचा कितना 3, तो कुल में 5 में से कितना बेच दिया, 3 बेच दिया, वो कितने पर बेचा, 3 कितने पर बेच दिया, 15% के लाभ पर बेच दिया, तो यहां से कितना मिलेगा उसे 45 का लाभ मिल गया। अब देखो 5 में से 3 तो बेच दिया, बचा कितना 2, क्योंकि मेरे को टोटल कितना लेकर आना है 5 लेकर आना है, तो 2 को उसने कितने पे बेचा, मान लीजिए x पर बेचा कि उसे कुल पर कितने का लाभ चाहिए 20 का चाहिए, तो 5 पे मैं 20 का लाभ कैलकुलेट करूं तो मेरे को 100 का लाभ चाहिए। ठीक है जी, अब मेरे पास 45 तो आ चुका है, मेरे को लाना कितना बाकी है, 55 लाना बाकी है। अब 55 लाना बाकी है और मेरे पास आर्टिकल कितने हैं 2, तो मैं कितने पर बेचूंगा ईच आर्टिकल को 22 दूनी तो 44 ही होता है ना, तो ये हो गया आपका 2 बार 27.5 के लाभ पर बेचूंगा, इस आर्टिकल को मैं कितने पर बेचूंगा 27.5 के लाभ पर बेचूंगा। एक तरीका तो ये होता है। अब मैं इसका आपको दूसरा तरीका और बता दूं, आपने उसका नाम जरूर सुना होगा, उसका नाम होता है एलिगेशन। एलिगेशन देखो केवल और केवल 2 चीजों के लिए लगता है, 2 चीजों से कभी ज्यादा के लिए नहीं लगता है। तो देखो एक तो उसने 15% के लाभ पर बेची, कितनी वस्तु 3 वस्तु, रिमेनिंग कितनी बची है मेरे पास 2 वस्तु बची है, तो मैंने लिख दिया टोटल मेरे पास 5 वस्तु हो चुकी, देखेंगे कि 5 हो चुकी।
कुल पर उसे कितने का लाभ चाहिए, 20 का। तो जो भी कुल पर चाहिए उसे लिखते हैं बीच में। अब यहां जो प्राइस आएगा वही मेरा प्रॉफिट होगा। अब देखो सेम सेम चिन्ह आपके क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में काफी अच्छे से बताया। तो देखो 20 में से 15 गया तो यहाँ गया 5। तो देखो 2 की वैल्यू कितनी है, 5, मतलब 2.5 गुना। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी 7.5। ठीक है जी। अब देखो एक जगह तो ये घट के आता है, 20 में से 15 घटाया तो 5 आया। तो अब मेरे को इस जगह कैसे लेकर आना है, जोड़ कर लेकर आना है। 20 में से मैं क्या जोड़ूंगा, 7.5 जोड़ूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 27। तो ये इस सवाल का करेक्ट आंसर आ गया। देखो एलिगेशन काफी अच्छा सॉल्यूशन है इसका, अगर समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो आप दूसरे तरीके में भी जा सकते हैं, या फिर ऐसे आप दोबारा से देख सकते हैं। अगर आपको एलिगेशन की रिक्वायरमेंट है तो उसका भी अपन लोग वीडियो बना देंगे। तो आपको दोनों तरीके से सवाल आने चाहिए। देखो एक दुकानदार ने 4800 रुपये में कुछ वस्तु खरीदी, नहीं बताया कितनी खरीदी, आप समझ जाना ये हमसे कुछ एलिगेशन टाइप का ही पूछ रहा है, या फिर कोई दूसरा तरीका है उससे हम निकालेंगे। उसने कुल वस्तु का 2/3 भाग कितने पर बेच दिया, देखो 2/5। टोटल कितना है आपका 5 है, सोल्ड कितना कर दिया 2 कर दिया, 25% के लाभ। तो मेरे को कितना लाभ हो चुका है, यहाँ से 50 का लाभ हो चुका है। मेरे पास आर्टिकल कितने बचे, 3 आर्टिकल बचे। क्यों, क्योंकि मेरे को टोटल कितना लाना, 5 लाना। ठीक है जी। कि उसे कुल पर कितने का लाभ चाहिए, हाँ 19 का लाभ चाहिए। तो देखो 5 वस्तु पर मेरे को कितने का लाभ चाहिए, 19 का। तो अल्टरनेट में बोलूँ मेरे को टोटल कितना लाभ चाहिए, 95 चाहिए। सॉरी, मेरे पास आ कितना चुका है, 50 आ चुका है। तो मेरे को लाना और कितना बाकी है, लाना बाकी है मेरे को 45। कितने वस्तु बेचना बाकी है, मेरे को 3 वस्तु बेचना बाकी है। तो मैं ईच वस्तु को कितने % के लाभ पर बेचूंगा, 15% के लाभ पर बेचूंगा। प्रत्येक वस्तु को जब मैं 15% के लाभ पर बेचूंगा तो मेरे को अल्टरनेट टोटली पर मेरे को कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 19 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे थोड़ी ना करेंगे। देखो 2 वस्तु बेची उसने 15% के लाभ पर, टोटल पे कितना चाहिए उसे, 19 चाहिए। 3 वस्तु बेचना बाकी है, कितना अंतर आया, 6 का अंतर आया। कितना गुना, 2 गुना। इसका 2 गुना कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखेंगे कि यहां ये कैसे आ रहा है। देखो एक चीज और बता दूं, जो मिडिल टर्म होता है 1 से छोटा होता है। देखो जो ऊपर डिजिट आएंगी 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा होता है। देखो 25 से ये कैसा है, छोटा है। अब जो भी संख्या आएगी वो 19 से कैसी आएगी, छोटी आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 15 होगा। ठीक है जी। तो जो मिडिल टर्म 1 से छोटा 1 से बड़ा, देखो 25 से छोटा है और 15 से कैसा है, हाँ बड़ा है। अगर आप इसे जोड़कर 20 क्या कर दिया आपने, मान लो 23 कर दिया, तो ये दोनों से कैसा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। फिर एलिगेशन आपका यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो ये वाला बीच वाला टर्म है, ये एवरेज होता है। तो एवरेज हमेशा देखो कोई भी डिजिटों से बड़ा नहीं हो सकता है। कि आप 3 और 5 का एवरेज निकालें तो 3 और 5 का एवरेज देखो जोड़ के तो 8 हो रहा है, एवरेज कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो देखेंगे देखो 4 3 से तो बड़ा है और 5 से कैसा है, छोटा है। ऐसे ही यहाँ पर होता है, ये केवल और केवल आप एवरेज निकालते हैं। देखेंगे नेक्स्ट सवाल। एक दुकानदार 4500 रुपये में कुछ वस्तु खरीदता है। देखो फिर से इसने कॉस्ट दे दिया, लेकिन आपको इसका कोई यूटिलाइज नहीं करना है, यूज नहीं करना है। उसने कुल वस्तु का 3/8 भाग वस्तु 20% के लाभ पर बेच दिया और शेष को 12% के लाभ पर। तो उसे टोटल पर कितने का लाभ हुआ, बड़ा आसान सा सवाल। देखो 3/8 टोटल कितना है, 8 है। सोल्ड कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 कितने पर सोल्ड कर दिया, 20% के लाभ पर। तो यहाँ से आपको कितना आ गया, 60 रुपया मिल चुका है, या फिर 60% मिल चुका है। अब रिमेनिंग कितना बचा, देखो 8 में से 3 तो जा चुका है, तो मेरे पास बचा 5। वो कितने पर बेचा, 12% के लाभ पर। तो फिर से मेरे को क्या आ गया, यहाँ से 60 आ गया। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 120। तो 120 कितने पर हुआ, कितनी वस्तु बेचा उसने, 8 वस्तु बेचा। तो 15 8 होता है 120। तो इस वस्तु पर उसे कितने का लाभ हुआ, 15% का लाभ हुआ। तो टोटल पर 15%। ठीक है जी। तो अब आते हैं नेक्स्ट सवाल। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4200 रुपये में खरीदता है। उसने 1/3 भाग वस्तुओं को 10% की हानि पर बेच दिया। कितने लाभ पर बेचे कि उसे टोटल पर कितना चाहिए, 20% का लाभ चाहिए। कैसे करेंगे, देखो 10% की हानि पर बेचा उसने, 10% की हानि पर बेचा, तो क्या होगा सवाल का, वो होगा ऐसे। तो देखेंगे 10% की हानि पर बेचा, तो 10% की हानि यहाँ पर लिख दीजिए। कितना बेचा, 1 बेचा। टोटल कितना है, 3 है। तो कितना बचा होगा, 2 बचा होगा। ठीक है जी। लाभ पर बेचे, शेष को मतलब ये वाली वैल्यू चाहिए कि टोटल पर उसे क्या चाहिए, 20% का लाभ चाहिए। मैंने बताया कि विपरीत चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। तो ये हो गया 30। तो 2 का वैल्यू 30 है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 15 होगा। ठीक है जी। अब देखो 20 इससे कैसा है, बड़ा है। तो यहाँ पर भी जो भी वैल्यू आएगी
देखो 10 से 20 बड़ा है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो कैसे बड़ी आएगी, 20 से बड़ी आएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 30 का 5। तो उसे कितने का लाभ हो गया, 35 का लाभ हो गया। अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से कीजिए। देखो 1/3 टोटल कितना, 3 बेग कितना दिया, 1 बेग दिया, कितने पर, 10 पर की हानि पर। तो माइनस का 10 मेरे जेब से जा चुका है, 10 जा चुका है। तो शेष को मतलब मेरे को 2 बेगने, मान लो मेरे कितने पे बेगे, x पर बेगे। तो कुल पर मेरे को कितना चाहिए, कुल पर मेरे को चाहिए 20%, तो 60 चाहिए। अब देखो मेरे को अभी 60 लेकर आना है, मतलब मेरे को 60 का लाभ कमाना है। 10 का लाभ, 10 की मैं हानि पहले से खा चुका हूं, तो मेरे को टोटल कितना लाभ कमाना है, टोटल मेरे को 70 कमाना है। आर्टिकल कितने बेचने, 2 बेचने हैं। तो मैं क्या करूंगा, 35% के प्रत्येक को लाभ बेच दूंगा। ठीक है जी, बड़ी आसानी के साथ आप निकाल देंगे। तो हानि वाला जोड़ना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि वो पहले जो जेब से जा चुका है उसकी भी तो आपको भरपाई करनी है, उसकी कहाँ से करेंगे, 60 की बस 70 में बेचेंगे जब भी तो करेंगे। देखो एक दुकानदार 4800 रुपये में 1/5 वस्तुओं को खरीदता है और 1/5 वस्तुओं को 25% की हानि पर। तो टोटल वस्तु कितनी है उसके पास, 5 है। सोल्ड कितनी होगी, एक वस्तु सोल्ड कर दी 25% के प्रॉफिट, सॉरी हानि पर, तो उसकी जेब से 25 जा चुका है। शेष वस्तुओं को 37.5% के लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल पर कितने का लाभ या हानि हुआ। तो देखेंगे कि शेष कितना बचा, 4 बचा, 37.5 पर उसने बेचा। तो 5 चौके 20, 30 की 3 हासिल 3, 12 13 15, 12 13 15, ठीक है। तो 150 मेरा आ चुका है। तो देखो यहां से क्या हो गया, कितना हो गया जी, 125 हो गया। ठीक है जी, तो 125, तो टोटल पर उसे कितने का लाभ हुआ, 125 का। टोटल आर्टिकल कितने बेचे उसने, 5 आर्टिकल बेचे, कितना हो गया, 25% का लाभ हुआ। देखो नेक्स्ट सवाल, एक दुकानदार 4000 रुपये में 2/5 वस्तु खरीदता है। देखो वस्तु खरीद ली, नहीं कितना खरीदा नहीं बताया। 2 वस्तु कितने पर बेच दी, 15% के लाभ पर बेच दी। ठीक है जी, तो यहाँ से मेरे को कितना मिल चुका है, 30। तो 3 वस्तु कितनी हानि पर बेचे कि उसे टोटल पर ना तो लाभ हो ना हानि हो। टोटल पर ना लाभ हो ना हानि हो का मतलब जो मैंने ये 30 कमा लिया है यही मेरे को खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो मैं प्रॉफिट ले चुका हूँ 30 का। अब देखो 3 आर्टिकलों पर मैं 30 कैसे दूंगा कि मेरे को टोटल 5 पर क्या चाहिए, 0 चाहिए। 5 पर क्या चाहिए, मेरे को 0 चाहिए, ना कोई प्रॉफिट चाहिए ना कोई लॉस चाहिए। तो आप कहेंगे जी जब मैं माइनस के 30 ले आऊं तो मेरे को ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो यहाँ पर माइनस का 30 कैसे आएगा, देखो 3 आर्टिकल मेरे को 30 में बेचने हैं, तो मैं ईच आर्टिकल को कितने में बेचूंगा, 10 में बेचूंगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस का 10 आ जाएगी, क्योंकि जो मेरे को माइनस का 30 चाहिए तो ये मेरे को माइनस का 10 करना पड़ेगा। तो टोटल पर मेरे को क्या हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। देखो 0 हो गया, तो 0 का मतलब ना मेरे को हानि हुआ। तो मैंने कितने में सोल्ड किया, वो 10% की हानि पर सोल्ड किया। लेकिन आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और मैं इसका दूसरा तरीका बताऊं कि 2/5 वस्तु कितने पर बेगा, 15% के लाभ पर। 2 बेच दिया, कितना बचा, 3 बचा। शेष को कितने परसेंट की हानि पर बेचे, टोटल पर ना तो लाभ हो ना हानि हो। ठीक है जी, तो 0। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, 15 आ गया। तो ये कितना हो गया, इसका 5 टाइम हो गया। तो यहाँ से इसका कितना होगा, 5 टाइम। तो 5 टाइम करूँ तो मैं इसका 10 हो गया। तो देखो ये एक से कितना है, ये 0 15 से छोटा है, तो यहाँ मैं -10 रख दूँ तो ये इससे कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर +10 रखेंगे तो 0 फिर उससे भी छोटा हो जाएगा, तो 1 से छोटा 1 से बड़ा। तो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर माइनस टाइम टेक करेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। इसी प्रकार का पूरा सेशन रहने वाला है, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 8000 रुपये में खरीदता है। उसने कुल वस्तु का 1/4 20% की हानि पर, मतलब एक वस्तु उसने कितने पर सोल्ड कर दी, 20% के लॉस पर। तो उसकी जेब से कितना जा चुका, 20 रुपये जा चुका। शेष वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर ना तो हानि ना लाभ। ठीक है जी, देखो अब 3 वस्तु बेचनी है, मान लो मेरे एक्स में बेची और मेरे को टोटल पर 0 चाहिए, तो मेरे को यहाँ पर प्लस का 20 लेकर आना है। तो आपको ये पता पड़ गया होगा कि 20 में मैं किसके डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा, तो 6 सही 2/3। तो 6 सही 2/3 इसका वो आ जाएगा। तो वो कितने लाभ पर बेचेगा, 6/2/3% के लाभ पर बेचेगा। तो जब ही उसको टोटल पर क्या होगा, ना तो लाभ होगा ना हानि होगा। क्योंकि लाभ पर क्यों बेचेगा, क्योंकि वो 20 रुपये पहले जेब से खर्च कर चुका है, तो उसे अब कुछ कमाने होंगे, जब भी उसका ना तो लाभ ना हानि होगा। तो आज का सेशन अपन लोगों का इतना ही रहने वाला है, और इसमें जितने भी देखो सवाल आते हैं पेपर में इसी प्रकार के आते हैं, और जितने भी शॉर्ट हो जाते हैं उस प्रकार से हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और आप भी देख रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा सेशन हमारा
आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। देखो यूजफुल का मतलब ये नहीं है, देखो बच्चे क्या करते हैं कि आप उससे बोलते हैं कि पुलिस की तैयारी कर लो, तो पुलिस की तैयारी के नाम पर उन लोगों को काफ़ी कम सिलेबस पढ़ाया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि एसएससी की तैयारी करने वाले भी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी करने वाले भी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं। तो ये लोग फिर क्या है, इन लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए पुलिस में, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सारे एसएससी की तैयारी करने वाले पुलिस में सेलेक्ट हो जाए। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो एक तो एग्जाम की फ्रीक्वेंसी होती है, आप कितनी फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं। हो सकता है एसएससी वाले बड़े से बड़े एग्जाम को सॉल्व कर दें तो छोटे सा सवाल नहीं सॉल्व हो पाए, क्योंकि ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ एग्जाम। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप पुलिस का ही सिलेबस पढ़ेंगे, पुलिस की लेवल तक ही तैयारी करेंगे। लेकिन एसएससी और बैंकिंग वाले हमेशा क्या करते हैं, ये जाते हैं कैट के लिए। ये जब तक कैट नहीं लगाएंगे इनके दिमाग में जो कीड़ा होता है वो निकलेगा ही नहीं कि भाई बिना कैट के तो कुछ होना ही नहीं है। तो कैट की तैयारी करना अच्छी बात है, कैट के क्वेश्चन लगाना अच्छी बात है, लेकिन कब लगाने हैं? जब आपके पास सफिशिएंट टाइम हो। अगर एग्जाम मूड पर है तो आपको कैट के क्वेश्चन नहीं लगाने। और एक चीज़ और मैं बता दूं, कैट के जब भी क्वेश्चन लगाने बैठे आप तो खुद से क्वेश्चन लगाइए, किसी की सहायता मान लीजिए। उस वो फिर लगाने कैसे, उसके लिए आपको बेसिक स्टम्प करना है। बेसिक स्टम्प कहाँ से करेंगे? ये अपन लोग हम पढ़ा रहे हैं, ये ओनली बेसिक के लिए है। यहाँ से आप किसी भी प्रकार का सवाल निकाल पाएंगे। और एनसीईआरटी को हम साथ लेकर चलते हैं कि बिना एनसीईआरटी के यहाँ कुछ नहीं कराते हैं। तो आज का सेशन अपन लोगों का इतना ही रहने वाला है। नेक्स्ट सेशन इसका फिर से आएगा कल, और वो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। अगर ये पूरा सेशन आप हमारे साथ बने रहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो दुनिया की कोई सी भी बुक को आप प्रॉफिट एंड लॉस को हमारे से लगा पाएंगे, हमारे तरीके से लगा पाएंगे, और आपको भी मजा आएगा कि आप क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं, क्योंकि अपन लोग कोई भी ट्रिक नहीं पढ़ा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।